राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि नंबर 6। ठीक है। अब ये जो वीकली प्रेडिक्शंस मैं आपके लिए करती हूँ, ये हर दिन जो है आप प्लान कर लो अपना किस तरह से आपने करना है। ये प्रेडिक्शंस मेरी आपको आगे चलने में हेल्प करेंगी। जहाँ ज़रूरत होती है मैं आपको उपाय भी बता देती हूँ, जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है मैं वहाँ आपको मोटिवेट भी कर देती हूँ। ठीक है। ये 27 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। ठीक है। ये उसकी प्रेडिक्शन है उतने दिन की। तो हम संडे पे आ जाते हैं। संडे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी से पैम्परिंग मिल रही है बड़े आराम से। ठीक है जी। हो सकता है मे बी आपकी तबीयत कुछ ठीक ना हो तो आप रेस्ट करें। कुछ नर्व्स में प्रॉब्लम लगती है मुझे कि आपके नर्व्स के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप आराम करें, रेस्ट करें अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। और उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा जो बढ़िया नहीं होंगे, लेकिन आप फिक्र मत करो। अगर आप उनके साथ डील कर रहे हो तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। वो आएंगे और अपने रास्ते चलते बनेंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप अपने धन को अपने तक चुप रहेंगे और धन अपने तक ही रखना चाहते हैं। मतलब यू आर अनकंफर्टेबल कि मैं अपना धन किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता, तो मत करिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है। आप अपने धन को अपने पास संभाल के रखें। ठीक है। अकॉर्डिंगली अच्छी तरह से उस पर नज़र बना के रखें, अपनी चीज़ को संभाल के रखें। अब उसके लिए थोड़ा सा जो दिमाग जो है वो थोड़ा चुस्त होना पड़ेगा। तो दिमाग सही रहेगा तो ही हम कुछ अच्छा काम आगे कर पाएंगे। तो आपने मेन करना क्या है, चुप रहना है और मेडिटेशन करनी है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो मुझे लगता है कि आपको मंडे की मेडिटेशन आगे भी काम आएगी। आप मंडे से शुरू करो अपनी मेडिटेशन करनी। आप करते जाओ मेडिटेशन, आपके लिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरी मेडिटेशन की रिलेटेड भी वीडियोस हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो किस तरह मेडिटेशन करें तो आप उसके अंदर जाके उन वीडियोस को भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से मेडिटेशन करनी चाहिए। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है आप किसी से ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा करने वाले हो और घमासान युद्ध होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ है ग्रीन कलर और रेड कलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी मत पहनना। इन दोनों को अपने से दूर रखो। लाल रंग भी मंगलवार वाले दिन और उसके बाद ग्रीन कलर भी, ये दोनों कलर्स आपसे दूर रहने चाहिए ताकि आप लड़ाई ना करो। ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, 5 दूर्बा उठाकर गणेश जी को चढ़ा देना। उसके बाद अपने घर में चेक कर लो, कितने लोगों को आदत होती है स्पून स्टैंड के अंदर क्या करेंगे, फोक्स ऊपर की तरफ मुंह करते हुए, नाइफ ऊपर की तरफ मुंह करते हुए। तो वहाँ उस घर में लड़ाई 101% होती है कि आओ जी हमने हथियार खड़े कर दिए, आओ और अब युद्ध कर लो। ठीक है। सीधा सीधा करना क्या है, नाइफ को नीचे पॉइंट आउट करके रख देना है। ठीक है। नीचे की तरफ, धरती की तरफ पॉइंट आउट हो, फोक भी वैसे ही पॉइंट आउट हो। आप उस तरह से करके रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लड़ाई से बच जाना, हो सके तो अवॉइड कर देना। चुपचाप जाके अपनी मेडिटेशन पे बैठ जाना। पानी पीना 2-3 गिलास, चांदी के गिलास के अंदर पानी डाल देना। अगर आपके पास चांदी का गिलास नहीं है तो आप चांदी का एक चकोर टुकड़ा भी अपने बॉटल के अंदर डाल के रख लो, या पीने वाली जो आपका बर्तन है उसके अंदर आप चांदी का चकोर टुकड़ा जो है उसके अंदर डाल के छोड़ दो। तो उसके बाद वो पानी आप पीते रहो। तो आपके लिए ज़्यादा पानी पियो, आप कूल रहोगे एकदम। और उसके बाद बिल्कुल आप ध्यान करो, लड़ाई झगड़े की तरफ ध्यान मत करना और ध्यान करने लगना। तो ये ट्यूसडे का दिन भी देखो मैंने कितनी देर लगा दी आपको ये बताने में कि आपने लड़ाई कैसे अवॉइड करनी है। ठीक है। तो आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना इसको। अच्छा, उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को आप किसी को फिर धन देते हुए ही दिखाई देते हो, यानी कि इतने झगड़े के बाद भी वो पैसा आपको देना ही पड़ा। ठीक है। आपने इतना झगड़ा भी कर लिया, पैसा बचाने की भी कोशिश कर ली, रोकने भी की भी कोशिश कर ली, लेकिन वो सामने वाला बंदा मान ही नहीं रहा। आपको वहाँ पैसे दिए बिना गुजारा ही नहीं है, आप पैसे दोगे ही उसको। अच्छा, पैसे दे दो, कोई बात नहीं, जिसको देने हैं, जिसने लेने होंगे पैसे वो तो लेगा ही ना अपने। तो आप वो धन जो है वो दे दो और उसके बाद अपने
स्टमक का ध्यान रखो, अपने सर का ध्यान रखो। और दिल जो है ना वो काफ़ी दुखी है आपका, वो पैसे देके आप सुखी नहीं हो। आप वो अपने हाथ से पैसा तो निकाल रहे हो, लेकिन आपका मन जो है बिल्कुल खुश नहीं है, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है वो पैसा देने में। तो आपने करना क्या है, आपने मेडिटेशन करनी है, पानी ज़्यादा पीना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने मन को थोड़ा समझा लो कि ठीक है ऐसा होना था, हो गया। अब थर्सडे वाले दिन क्या है, थर्सडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं आपका मन, हाँ देखो अब थर्सडे वाला दिन आपको कह रहा है और पैसा बना लोगे और पैसा आ जाएगा, तो अपने दिल को कह दो कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। ये कार्ड्स आपको जो है संतोष करने को कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि किसी तरीके से भी मुझे ऐसा लगता है वो वेडनेसडे का कार्ड रुक नहीं रहा। हाँ, एक उपाय बता सकती हूँ, अगर आप किसी को देना नहीं चाहते हो पैसे और ये कार्ड का उपाय भी करना है, भाई कार्ड आया तो हमने वो काम भी करना है, तो आप थोड़े से, अगर तो जायज़ आपने किसी से ले रखे हैं और देने हैं तो फिर तो दे दो। और अगर आपसे नाजायज़ कोई फोर्स करके उधार मांग रहा है या आपको परेशान कर रहा है कि हाँ वो मुझे पैसा दो, तो आपने चुपचाप इतने पैसे लेके मंदिर में रख दो। अपने जो गुल्लक बनाई होती है ना मंदिर में, सब लोगों ने बनाई होती है, भगवान जी का शेयर है, उससे हम भगवान जी के लिए चीज़ें लेंगे, आप उसके अंदर चुपचाप से करके डाल दो, ठीक है। तो वो पैसा आपका दिया गया, कार्ड की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। मैंने थर्सडे की भी आपको प्रेडिक्शन बता दी है कि आपको कार्ड कह रहा है कि आपको पैसा मिलेगा, आगे आपकी प्रमोशन होगी, आप फिक्र मत करो, जो चला गया सो चला गया, तो इस बात को ख़त्म करो, ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपको भगवान कुछ ना कुछ समझा रहे हैं इशारों में। तो अगर आप बुद्धू बने रहो और बात ना समझो तो फिर तो बड़ी गलत बात है। वो आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि ऐसा करो और ऐसा करो, ठीक है, लेकिन आप उनके इशारे समझ नहीं रहे। आप उनके इशारे समझो और उसके बाद है अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो और जो ठीक लगे वो करो। और सैटरडे वाले दिन आपको ऐसा लगता है मुझे, आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जो कार्य करना चाह रहे हैं वो पूर्ण होंगे, लेकिन अपने अंदर भी आप बहुत ज़्यादा बदलाव जो हैं वो देखेंगे। आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आएंगे। जिस तरह से एक एक चीज़ करके इंसान के अंदर से बदलती है, कभी वो मोह छोड़ता है, कभी वो माया छोड़ता है, कभी कुछ छोड़ता है, धीरे धीरे करके अपने आप को उस माहौल में भी ढालता है। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे। और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बता रही, मुझसे कई लोग पूछते हैं कितने दिन के लिए होता है, ये बहुत दिन के लिए है, ठीक है। मैं वीकली प्रेडिक्शन ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि जो कार्ड होता है वो कार्ड बताता है कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत दिन तक, क्योंकि एक दिन में तो किसी में ना अंतरात्मा की आवाज़ सुन के एक परिवर्तन होता है, ना वो इतना बदल सकता है। तो बदलने के लिए समय की ज़रूरत होती है। तो ये कार्ड जो आपको मेडिटेशन का भी पहले आपको मंडे को दिखाया था कार्ड ने कि आप मेडिटेशन करो, तो ये लंबे समय के लिए है कि आपको कंटिन्यूटी में करते ही रहना है। ये नहीं है कि हाँ हमें एक फ्राइडे वाले दिन आया था, मैंने फ्राइडे वाले दिन कर लिया, उसके बाद कर लिया। तो मैं अब क्या करूँगी, आपको बता दूँगी कि ये कार्ड जो है आपको लंबे समय के लिए समझा रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपने काम करना है, ओके। ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी साथ साथ। और अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इसके अकॉर्डिंग ही आप दिन प्लान कर लेना, समझ लेना क्या क्या करना है। और अब इस विषय को यहाँ समाप्त करते हुए मैं फिर अगले हफ्ते आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।